बहन जी ने जो गद्दार थे, पार्टी से वफादार नहीं थे, पार्टी के वफादार नहीं थे, उनको निकालने का काम किया था। ऐसे ही अब के भाई बहन जी जो जिनको समझ रही है कि ये सीट नहीं निकालेंगे, वो निकाल लेंगे। बीजेपी से लड़ाई होगी। संभल का जो विधायक हैं वो इंशाल्लाह तीसरे चौथे नंबर का कैंडिडेट होंगे। आपके बहुत मजबूत कैंडिडेट है वो। बहुत नहीं है ना, हम थे ना साथ उनके भाई। अच्छा। हम 30-35 हज़ार वोट हम दिलवाते थे अपने बल पर। हम खुशामद करते थे। वोट भी बना संभल के अंदर, कोई अच्छा कॉलेज बना, कैबिनेट मंत्री रहे जी। संभल के विधायक इकबाल महमूद शिक्षा के मंत्री थे, वो शिक्षा विभाग के मंत्री थे। क्या उन्होंने कोई कॉलेज दिया संभल को? नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसे शख्सियत के साथ जिनसे आप मोहब्बत कर सकते हैं, नफ़रत कर सकते हैं, लेकिन आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले और बसपा के नेता और इनकी वाइफ जो हैं वो चेयरपर्सन भी है संभल नगर पालिका से, शकील कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है और आने वाले चुनावों में विधानसभा 2022 के चुनावों में एमएलए के कैंडिडेट भी संभल से होंगे। हम उनसे बात करेंगे कि वो इलेक्शन में उनकी क्या तैयारी हैं, कौन से बड़े चैलेंजेस जो हैं वो उनके सामने रहेंगे और उन चैलेंजेस को कैसे हरा पाएंगे। खास करके मैं बात करूं जो शहर विधायक है, लगातार 6 बार से विधायक हैं, एक विधायक जो 6 बार से लगातार विधायक, उनको हराना जो है वो काफ़ी टेढ़ी खीर साबित होगा और ये हरा पाएंगे भी नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो है, जो मेरी बाउंसर रहती है सबसे पहले अक्सर, आपको अगर जनता संभल की वोट करे तो क्यों करे? क्या आपके पास ऐसी बात है कि जनता आपको वोट करे? किस लिए करेगी जनता आपको वोट? ये मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और रही बात वोटों की, खिदमत से तो खुदा मिल जाता है। हमने शहर के लोगों की खिदमत की है और खिदमत कर रहे हैं। हमें खिदमत पे वोट मिलेगा इंशाल्लाह, सेवा पे वोट मिलेगा। हम गरीब आवाम हमारे साथ है, रक्शे चलाने वाले से लेकर तांगे वाले, रक्शे वाले, चाय के खोखे वाले, पान के खोखे वाले, चाय के होटल वाले से बात करिए आप जाकर कि वो किस बेस पे वोट देंगे मोटरसाइकिल को। वोट खिदमत पे मिलेगा, आप काम पे मिलेगा। खिदमत से मुराद क्या है? खिदमत से मुराद ये है कि हम गरीबों को काम में आते हैं, चाहे वो ऑपरेशन का काम हो या कि गरीब बेटियों की शादियाँ हों, गरीब लोगों की बीमारियाँ हों। हमारी गाड़ियाँ मुरादाबाद से लेकर दिल्ली तक वहाँ पे एडमिट कराने का काम करती हैं और उनको बहुत हम जो है सहारा भी देते हैं। ऐसा नहीं है, बाद में भी इलाज कराते रहते हैं। यही नहीं बल्कि देखिए आप, संभल की हर खंबे पे लाइट लगाने का काम किया। हमारी बीवी चेयरमैन बनी तो एक साथ में 50 वाहन खरीदने का काम किया, घर घर से डोर टू डोर कोड़ उठाने का काम किया, अच्छी सड़कें बनाने का काम किया। आपने देखा होगा कि टॉयलेट नहीं थे शहर के अंदर, हमने शहर के अंदर कम से कम 25 से 27 टॉयलेट बनाने का काम किया, जो कि लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी नसारा आए, या रसूल अल्लाह हम बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने एक यहूदी ने पेशाब करना शुरू कर दिया तो सहाबा इकराम ने तलवारें खींच लीं, कहा कि ये बेअदबी कर रहा है कि नहीं, ये मेरा उम्मती है, इसको फारिग होने दो। दोस्तों, अगर हम टॉयलेट न बनाते तो शहर के अंदर कितनी गंदगी होती थी, कहीं कहीं पेशाब करते थे लोग, कहीं लैट्रिनें पड़ी रहती थी, शहर के चारों ओर कूड़ा पड़ा रहता था। आज उसको शहर को मेंटेन करने का काम किया हमने। सरकार से पैसा लाकर तमाम पार्कों को मेंटेन करने का काम किया। चंदोसी का रोड का पार्क है, जैसे मनोकामना का पार्क है, हल्लूसराय में पार्क है, और एक हिंद इंटर कॉलेज की फील्ड है, उसको इतना बढ़िया बनाया कि जैसे मिनी स्टेडियम होता है, उसको शक्ल दे दी गई है। देखिए, हमने यही नहीं किया बल्कि हिंद इंटर कॉलेज में तो हमने उद्योगपतियों से भी, ठेकेदारों से भी सबसे मदद ली उसमें, क्योंकि वो सरकारी जगह नहीं थी, उसमें हमने उसको मेंटेन करने का काम किया। सफाई देख लीजिए आप, शहर के अंदर ऐसी मशीनरी ले आए हम कि बड़े बड़े शहरों में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में देखने को भी नहीं मिलती मशीनरी। वो मशीनें लाने का काम किया, नई मशीनरी लाने का काम किया।
पीने वाला पानी आप कोर्ट के लोगों से जाकर पूछिए, चौइसरा के लोगों से जाकर पूछिए और दीगर अन्य मोहल्लों में जाकर पूछिए कि कितनी किल्लत थी पानी पीने की। शहर का जो मालदार आदमी है वो 100 फीट का पानी पीता है और मेरा गरीब जो मेरे करीब है वो 350 फीट का पानी गहराई से आने का पानी पी रहा है वो। तो ये हमारा काम है। अच्छी रोडें बनाई। आपने देखा होगा गर्ल्स कॉलेज पर, हम्माद साहब का जो गर्ल्स कॉलेज है, आज़ाद गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे देखें जाके आप, मालूम करें लोगों से, वहाँ की 2000 रुपये गज़ की जगह 12,000 रुपये गज़ बिकने का शुरू हो गई। इतनी कीमत बढ़ गई उसकी रोड बनाने पर। यही नहीं बल्कि गंदगी के ढेर थे, 5 कब्रिस्तानों में पानी भरा खड़ा रहता था उस इलाके के अंदर, वो मेंटेन हो गए। और यही नहीं बल्कि आप जाकर देखो हल्लू सराय के अंदर बच्चों का कब्रिस्तान था हिंदू समाज के, हमने उस शमशान घाट को मेंटेन करने का काम किया। आज जाकर देखिए, चकाचौंधी लग जाएगी आपको देखने के बाद में, कितनी गंदगी रहती थी हल्लू सराय के अंदर। सराय तरीन में कब्रिस्तान था जो कि मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा। शर्म आनी चाहिए यहाँ के नेताओं को कि उन्हें कई बार उस कब्रिस्तान के अंदर बंदी बनाने का काम किया पब्लिक ने और फिर भी काम नहीं करा पाए वो लोग। वो भी हमने काम निपटाने का काम किया, हमारी बीवी जन्म में। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नेताओं ने काम नहीं कराया, फिर भी लगातार नेता कैसे जीत रहे हैं? काम नहीं कराया फिर भी जीत रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार जीतते आ रहे हैं? मतलब अगर काम नहीं कराते तो लगातार कैसे जीतते? तो कुछ तो काम हुआ है जो जनता को अभी तक पूरी तरह से उनसे इम्प्रेस है, अभी तक पीछे नहीं हटी है जनता उनके पास से। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोड भी बना संभल में, मैं आप ही सवाल करता हूँ कि रोडवेज बना संभल के अंदर, कोई अच्छा कॉलेज बना, कैबिनेट मंत्री रहे जी संभल के विधायक इकबाल महमूद, शिक्षा के मंत्री थे वो, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, क्या उन्होंने कोई कॉलेज दिया संभल को, डिग्री कॉलेज दिया संभल को? एक काम बता दें, वो उनसे पूछ लीजिएगा हमारी तरफ से कि वो पूछ रहे हैं। 40 साल को बर्बाद कर दिया फिर संभल को इन नेताओं ने। भाई एक डर बैठा देते थे कि बीजेपी ने जीत जाए, डर बिठा दिया और वो जीतते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। विकास पे थोड़ी अलग से लड़ा। हाँ, तो अब भी ऐसे ही जा रहा है कि जो फाइट है वो बीजेपी और समाजवादी की फाइट है, कोई तीसरी पार्टी तो बीच में है नहीं। बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो या AIMIM हो या कोई और पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारी वोटों का ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी है, लेकिन फाइट जो है वो तो सीधी समाजवादी और बीजेपी के बीच ऐसी बातें आ रही हैं, ऐसे र्यूमर्स हो रहे हैं। कौन सी समाजवादी की बात कर रहे हैं? जिस समाजवादी का बेस वोट खत्म हो चुका है, अच्छा, सारा यादव बीजेपी में चला गया। दलित भी तो गए काफी। दलित नहीं गए। अच्छा, दलित 5% गए थे, वो वापसी कर रहे हैं आपके, वो 95% चले गए। अच्छा, लेकिन यादव कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ ये है कि देखिए ये जो बातें हैं ये सब खत्म हो गई। 2 बार वो मीडिया ने, गोदी मीडिया ने नंबर 1 पर दिखाकर समाजवादी पार्टी को बीजेपी की सरकार बनवाने का काम किया। अच्छा, मोदी को जिताने का काम किया यूपी के अंदर। अब जो है पब्लिक समझ गई है कि दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे, जब तक योगी जी महाराज मठ में नहीं जाएंगे। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीएसपी जो है अपना जनाधार खोती जा रही है, और जैसे कांग्रेस जो है बिल्कुल जनाधार आज के टाइम में खो दिया है कांग्रेस ने, आने वाले वक्त में शायद बीएसपी की हालत जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसी जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चलती रहती हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की तरह ही बीएसपी की हालत जो है होने वाली है। कांग्रेस से तुलना ना करें। अच्छा, बहन जी के वोटों की। बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों ने 2017 में वोट दिया 3%। बहुजन समाज पार्टी की जो गिनती हुई तो वो 23% कुछ पॉइंट आई। आप देख लो, लिखी पड़ी बात है। समाजवादी पार्टी को 15% वोट दिया मुसलमान ने, मुसलमान ने 15% वोट दिया जी। वो कहाँ गई? 21% पर रह गई। परसेंटेज जोड़ा जाएगा ना मेरे भाई जी। बैंक के अंदर अकाउंट देखा जाएगा कितने किसके पैसे रखे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा देगा कि ये फॉलो ही है कि वो तो पर्चे रखे हैं क्या रखा भाई, तो गिनती बताएगी ना वोटों की। कहाँ जनाधार को दिया? 2007 में भी यही कंडीशन थी। बहन जी ने जो गद्दार थे, पार्टी से वफादार नहीं थे, पार्टी के वफादार नहीं थे, उनको निकालने का काम किया था। ऐसे ही आपके बहन जी जो जिनको समझ रही है कि ये सीट नहीं निकालेंगे, वो निकाल नहीं है। 2007 में 305 सीटें 7 सीटें आई नहीं आई बहन जी की, बताइए आप। तो इस बार आपका निशाना किसकी तरफ है? देखिए अब देखिए, सुनिए मेरी बात, हमारी जो है लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी से है। अच्छा, बीजेपी से लड़ाई होगी। संभल का जो
जो विधायक हैं वो इंशाल्लाह तीसरे चौथे नंबर का कैंडिडेट होंगे आपके। बहुत मजबूत कैंडिडेट है वो। बहुत नहीं है ना, हम थे ना साथ उनके भाई। अच्छा। हम 30-35 हज़ार वोट हम दिलवाते थे अपने बल पर, हम खुशामद करते थे। अच्छा। उन गलतियों की उनके गलतियों की माफ़ी हम मांगते थे लोगों के पास जाकर, हम पैर पकड़ते थे लोगों के साथ जाकर। माजरत के साथ ये मुगालता साबित नहीं हो गई? देखिए सुनिए मेरी बात, ये तो मतलब जो है 2017 में जो इलेक्शन हुआ चेयरमैन का, उसमें हमने दिखा दिया। अच्छा। कि जब हमारा टिकट नहीं दिलवा पाए इकबाल महमूद, समाजवादी पार्टी से टिकट कटवा दिया, और हमारी बीवी पर्दा नसी मौलवन टाइप औरत, उनको हमने खड़ा कर दिया, निर्दलीय जिताने का काम किया हमने। और देख लीजिए समाजवादी पार्टी को हमने 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, इतने पुराने नेता जिन्होंने बीएसपी के लिए बहुत काम किया, लगभग 25-26 साल वो बीएसपी में एक्टिव रहे, अकीलुर रहमान खान साहब, लोग कह रहे हैं बीएसपी जब उनकी नहीं हुई तो नए नेताओं की क्या होगी, जिनको आए हुए जुमा 4 दिन हुए हैं अभी? देखिए सुनिए मेरी बात, ये बहन जी का फैसला है जी, और वो सबको मान्य होता है। अच्छा। अब उनकी क्या वजहें रही हैं आपस में जी। वो पुराने थे बहन जी के, बड़े चाहते थे, ये हमें क्या मालूम कि उनकी क्या बिगड़ी है आपस में। अच्छा। सगे भाइयों में बिगड़ जाती है, बहन भाइयों में बिगड़ जाती है, तो ये आपसी मैटर है उनका आपस की। अच्छा। बहुत गहराई की बातें हैं वो सब उनकी अपनी। तो अब हमें क्या जवाब देंगे? जवाब तो वो दें कि क्यों हटे। उनका इंटरव्यू है, देख लेना। अच्छा, इस चुनाव में जो है आपका फोकस किन चीज़ों पर रहेगा? खासकर वो 3 चीज़ें मुझे ऐसी बताएं कि हाँ भाई हमारा फोकस, अगर आप जीतते हैं तो आपका फोकस जो है इन 3 चीज़ों पर रहेगा, जीतने के बाद ये 3 काम। देखिए हमारा, देखिए संभल में 3 काम जरूर कराएंगे हम इंशाल्लाह। एक तो शिक्षा में हम मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम करेंगे इंशाल्लाह, अपना निजी इंशाल्लाह। इससे जौक और खौफ पैदा होगा लोगों में, और भी बनेंगे फिर। ठीक है। जब हमने एक फैक्ट्री लगाई संभल के अंदर तो लोगों ने 10 फैक्ट्री बनाने का काम किया। ऐसे ही हम जब मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो मुसलमानों पे अल्लाह का शुक्र है संभल के अंदर, और हिंदू समाज के लोगों पे अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कि वो लोग, उनको शौक़ पैदा होगा, फिर 10 मेडिकल कॉलेज बनेंगे संभल के अंदर। नंबर 1 पे मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, हम इसकी मतलब मेडिकल लाइन में, जैसे मान लो अस्पताल के अंदर आज हुआ है कुछ नहीं है, ना एक्सरे मशीन है, ना ब्लड बैंक है, सारी चीज़ें मुहैया कराने का काम करेंगे इंशाल्लाह हम। और सारे मरीजों को, मतलब जो जितनी मर्द होंगे उसको दवाई दिलवाना काम करेंगे यहाँ पे हम। और सबसे बड़ा जो है, हम बड़े बड़े उद्योग लाएंगे संभल के अंदर। तीसरा, बड़े बड़े उद्योग लाएंगे, उद्योग नगरी बनाने का काम करेंगे संभल को इंशाल्लाह। क्योंकि हमारा माइंड है कारोबारी, जो जानते नहीं कारोबार को वो क्या लाएंगे संभल के लिए? कुछ भी नहीं ला सकते दोस्तों। देखिए आज संभल के अंदर जितने वकील हैं, जितने भी वकील हैं, जितने पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, वो सब अपनी मेहनत पर हैं, किसी नेता की देन पे नहीं, सरकारों की देन पे नहीं है ये लोग। अच्छा, आपने कहा कि मैं व्यापारी हूँ, तो आपने चाणक्य का वो भी सुना होगा कि जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ की प्रजा भिखारी। देखिए ये तो एक कहावतें हैं। देखिए जिसका जहाँ का, देखिए मोदी जी जो हैं, मोदी जी सुनो, मोदी जी कोई व्यापारी तो है नहीं जी, वो तो एक जंगल से आए हुए लोग हैं। अच्छा। और क्या, वो कहाँ हैं? वो तो मठ में थे, गुजराती हैं। गुजराती नहीं, मठ में थे ना वो तो। गुजरात के खून। अरे वो 12 साल बीवी को छोड़कर वन में चले गए थे, वनवास में। अच्छा। जब वापसी आए तो गद्दी मिल गई उनको। उन्हें क्या ज्ञान होगा इसका भाई? हम कारोबार करते हैं, हमने उद्योग लगाया, 10,000 आदमी को रोजगार देने का काम किया संभल के अंदर। यूं ही थोड़ी करें हम अपने आप। अब आपका चैलेंज क्या है? कितने वोटों से आप, अगर हम इंशाल्लाह 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे संभल के अंदर। अच्छा। और हारने वालों में बीजेपी दूसरे नंबर पर होगी और संभल विधायक तीसरे चौथे नंबर पर जाएंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने इंट्रो में ही कह दिया था आपसे कि आप इनसे मोहब्बत कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उसी अंदाज में एक बार फिर से इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी हमला बोला और संभल के डेवलपमेंट पर भी बात की। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दी पब्लिक व्यू देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।